हेलो, पीएसएल वाले बात कर रहे हैं? हाँ जी, आप कौन? मैं पेशावर ज़ल्मी टीम की माँ बहन एक करने वाला हाजी अकरम बात कर रहा हूँ। ओ, अपने हाजी साहब कैसे हैं आप? ओ यार, ये हाल चाल पूछना छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, ये किस किस्म का फारिग ऑप्शन करवा रहे हो तुम लोग? लेकिन हाजी साहब हुआ क्या है? ओए होना मैंगो है यार, कोई चज का इंसान नहीं तुम लोगों ने ऑप्शन में डाला। अब बंदा किस पर बोली लगाए? अरे हाजी साहब, ये क्या बात कर रहे हैं? इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं ऑक्शन में, जैसे साहिबजादा फरहान, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, राणा बेस्टोक, अशरफ और भी बहुत से अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। ओहो, तुम लोग बात नहीं समझ रहे। हमें ये सब खिलाड़ी नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए हानिया आमिर, हमें तो चाहिए जन्नत मिर्जा, हमें तो चाहिए मायरा खान। आखिर हमारा एक स्टैंडर्ड है, हम लोग ये फालतू के प्लेयर्स के ऊपर पैसे नहीं लगाते, हम लोग पैसे लगाते हैं सोनी सोनी टाइट टाइट बच्चियों पर। नहीं मतलब क्या यार, ये हर दफा पेशावर ज़ल्मी ने चुस्सी मारनी होती है। पहले ड्राफ्ट होता था तब भी इनके यही हाल थे, अब इस साल ऑक्शन हो रहा है तब भी इनके यही हाल है। मैं समझ रहा था नहीं यार, इस दफा ऑक्शन हो रहा है, देखना पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट इस दफा कुछ डिफरेंट करेगी और अपने फैंस को खुश कर देगी। लेकिन बाबा जी का ठुल्लू बैंस की आंख यार, हर साल बॉलिंग की वजह से पेशावर ज़ल्मी के पकोड़े लगते, लेकिन फिर भी पेशावर ज़ल्मी की जहाज मैनेजमेंट को अकल ही नहीं आ रही। हमेशा की तरह इस दफा भी पेशावर की टीम में कोई चज का बॉलर नहीं। ओए मेरे खुदाया, की बने दा पेशावर ज़ल्मी दी टीम दा। पहले तो चलो ड्राफ्ट होता था ना यार, कि ड्राफ्ट में अगर आपने किसी दूसरी टीम का कोई प्लेयर पिक कर लिया तो भाई वो आरटीएम कार्ड इस्तेमाल करके अपना प्लेयर वापस ले लेते थे। लेकिन भाई साहब इस दफा तो ऑक्शन था, आरटीएम कार्ड भी नहीं चलना था, फिर भी पेशावर ज़ल्मी की नल्ली मैनेजमेंट से कुछ नहीं हुआ। ओए कम से कम एक चज का बॉलर ही ले लेते, नसीम शाह को ले लेते यार, वसीम जूनियर को ले लेते और यार मोहम्मद आमिर को ही ले लेते। लेकिन ना जी, पेशावर ज़ल्मी की आप मस्ती तो देखो, बॉलर्स लेना तो दूर की बात है, ये बॉलर्स के लिए बिड भी नहीं कर रहे थे। दूसरी तरफ बाकी सारी टीमें आपस में फाइट कर रही है, कोई फहीम अशरफ को लेना चाह रहा है, कोई हारिस रऊफ को लेना चाह रहा है, लेकिन पेशावर ज़ल्मी वाले मस्त घोड़े बेचकर सो रहे हैं। ऐसा लग रहा था ये लोग इंतजार कर रहे थे कि भाई कोई बच्ची नहीं आ रही यार, जल्दी जल्दी से कोई टाइट सी बच्ची आए, उस पर तो सारा पैसा लगा देंगे सारा। खैर जान के डोटो फारिग करवाओ यार। अच्छा, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि किसी भी टीम का फुल स्क्वाड क्या है, क्योंकि बैंस की आंख किसी टीम में 16 खिलाड़ी हैं, किसी टीम में 20 खिलाड़ी हैं, किसी टीम में 17 खिलाड़ी हैं, ऊपर से टीमें भी 8 है। सबके सारे प्लेयर बताने लग गया ना, फिर तो पै गया कम। इसलिए मैंने यही सोचा है कि जैसे वर्ल्ड कप खत्म होगा उसके बाद आपका भाई पीएसएल शुरू होने से पहले हर टीम के स्क्वाड पर अलग-अलग वीडियो लेकर आएगा, पूरे शुगर मेले के साथ टीम का रिव्यू भी करेंगे और उनकी बेस्ट प्लेइंग 11 भी बनाएंगे। लेकिन वर्ल्ड कप के बाद अभी के लिए फिलहाल जो करिश्मे कल ऑक्शन में हुए है ना, उन पर नजर डाल लेते। अच्छा जान के डोटो, कल ऑक्शन का स्टार्ट हुआ था ऑलराउंडर से, और जिस नंबर 1 ऑलराउंडर का ख्याल आपके दिल में आ रहा है ना, उस पर भी बात करेंगे। टेंशन क्यों ले रहे हो? सबसे पहला प्लेयर जिस पर पीएसएल में कल बोली लगी थी वो है राणा फहीम बेस्टोक अशरफ, क्योंकि राणा साहब को पीएसएल की जरूरत नहीं है, बल्कि पीएसएल को राणा साहब की जरूरत है। राणा साहब के लिए 3 से 4 टीमें कल बोली लगा रही थी। नहीं नहीं नहीं, टेंशन नहीं लो, पेशावर ज़ल्मी नहीं थी उसमें, पेशावर वाले तो हानिया आमिर के बारे में सोच रहे थे। राणा साहब का आप लोग ऑरा तो चेक करो यार, पहला खिलाड़ी था जिस पर कल ऑक्शन में बोली लगना स्टार्ट हुई थी, और एट द एंड 8.50 करोड़ में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने राणा साहब को खरीद लिया। अब ना जान के डोटो, मजा तो आया कल पीएसएल ऑक्शन का, लेकिन टीमों का जो टोटल पर्स था वो कम, यानी कि टोटल पैसे जिसमें से टीमों ने प्लेयर खरीदे थे, सबका टोटल पर्स था मेरे ख्याल से 50 करोड़। अगर ये 50 करोड़ की जगह 70 या 80 करोड़ होता ना, तो भाई चस आ जानी थी। खैर असल चस तो आई थी इमाद वसीम की बोली पर, राणा साहब के बाद इमाद वसीम की बोली लगी थी, और आप सारे तो जानते हैं यार, नंबर 1 ऑलराउंडर इमाद वसीम, हु इज बेटर देन मी। नहीं वैसे मजाक एक तरफ, लेकिन जब मैंने इमाद वसीम की बोली देखी ना, तो सही बात है, मैं तो हैरान रह गया। टीमें तो इमाद वसीम को खरीदने के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी ना, कि शुक्र करो टीमों ने एक दूसरे के कपड़े नहीं फाड़े। जितना क्रेज था इमाद वसीम का कल वाली ऑक्शन में, टीमों ने एक दूसरे के कपड़े तो छोड़ो, पता नहीं क्या क्या फाड़ देना था। और यार सही बात है, मैं वाकई में हैरान रह गया था। राणा साहब खरीदे गए हैं 8.50 करोड़, लेकिन इमाद वसीम की तो बोली ही 8.50 करोड़ से स्टार्ट हुई थी। एक तरफ से कराची किंग वाले बोली लगा रहे थे, दूसरी तरफ से पेशावर ज़ल्मी वाले बोली लगा रहे थे। कराची किंग ने भैंस किया 15 करोड़ बोल दिया इमाद वसीम के लिए, पेशावर ज़ल्मी ने 20 करोड़ की बोली लगा दी। अभी तो रुको जरा, सब्र करो। लाहौर कलंदर की टीम ने 30 करोड़ की बोली लगा दी, मुल्तान सुल्तान की टीम ने तो भाई 40 करोड़ कह दिया। हाँ वो अलग बात है कि मुल्तान सुल्तान की टीम कल ऑक्शन में नहीं थी, लेकिन बोली उन्होंने 40 करोड़ की लगा दी। कोयटा वाले तो हद ही कर गए थे यार, 60 करोड़ की बोली लगा दी थी 2 नंबर ऑलराउंडर के लिए, लेकिन एट द एंड 75 करोड़ में इमाद वसीम को पेशावर ज़ल्मी ने खरीद लिया। ओ भाई साहब, 75 करोड़, क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे महंगा प्लेयर बिक गया इमाद वसीम। कैसा लगा मेरा मजाक?
अरे बेरा भाई, ये क्या बकचोदी थी यार। हम इतने सीरियस हो के आपके वीडियो देख रहे थे। अच्छा सॉरी ना जान के टोटो, असल में मेरा मजे लेने को दिल कर रहा था ना, इसलिए मैंने सोचा नंबर 1 ऑलराउंडर के ही मजे ले लेता हूं। अबे यार, इमाद वसीम के लिए किसी भी टीम ने बोल ही नहीं लगाई। ओए 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 इमाद वसीम भाई, अगर मैं होता ना आपकी जगह, कसम से मैं तो ना सहता। इतनी बिस्ती। अभी ऑक्शन स्टार्ट हुआ ही है, दूसरे नंबर पर इमाद वसीम का नाम लिया गया है, लेकिन किसी भी टीम ने हलचल नहीं की। अरे इमाद वसीम को खरीदना तो छोड़ो, इमाद वसीम के लिए किसी टीम ने बोली तक नहीं लगाई। और इमाद वसीम की जो बेस प्राइस थी वो 4.2 करोड़ थी। ओह वाओ यार, क्या लेवल का ऑलराउंडर है जिसे कोई 4.2 करोड़ में भी नहीं खरीद रहा। हाँ, वो अलहदा बात है कि ऑक्शन के एंड पर जाकर ना इस्लामाबाद यूनाइटेड ने तरस खाकर इमाद वसीम को 2.2 करोड़ में खरीद लिया। लेकिन मजे की बात यह है कि दूसरी टीमों ने इस दफा भी कोई बिड नहीं की। अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड इमाद वसीम को ना खरीदता तो भाई इमाद वसीम ने PSL की हिस्ट्री में अनसोल्ड जाना था। और जिस तरह ये अभी भी बिका ना भाई, मेरे लिए तो ये अभी भी अनसोल्ड ही है। इतनी इंसल्ट यार, कोई टीम बिड करना ही नहीं चाह रही थी बंदे के लिए। और आप लोग हिसाब लगा लो कि इस बंदे ने इंटरनेशनल क्रिकेट सिर्फ इस वजह से रिटायरमेंट ली थी ताकि मैं लीग्स खेल सकूं। लेकिन बैंस की आंख, अब तो कोई इसे लीग में भी नहीं खरीदता। इट्स ओके इमाद वसीम भाई, आपने टेंशन नहीं ली। अगले साल में अपनी लीग करवाने वाला और उस लीग का नाम होगा बकचोदी लीग। आपको तो मैं अपनी टीम का कैप्टन बनाऊंगा, क्योंकि आप तो बकचोदी में नंबर 1। और अगर नहीं तो भाई साहब टीवी तो फिर कहीं नहीं गया। आप टीवी पर बैठकर कहना कि बाबर आजम तो T20 का प्लेयर नहीं है, लेकिन मैं T20 का प्लेयर हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि मुझे कोई टीम पिक ही नहीं करती। खैर जान के टोटो, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो सिर्फ फर्स्ट राउंड हुआ है ना ऑक्शन का, या फिर उन प्लेयर्स के बारे में आपको बताऊंगा जो मुझे लगता है कि आपको जानना चाहिए। टॉप 10 प्लेयर्स की बात करेंगे जो सबसे ज्यादा महंगे बिके। अगर मैं सारी चीजें कवर करने बैठ गया ना तो यार वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, और मैं बाकी फुदू यूट्यूबर्स की तरह तो हो नहीं जो 30-30, 40-40 मिनट की वीडियो बनाकर अपलोड कर देते हैं। खैर जी, कल PSL की ऑक्शन में जो सबसे महंगा प्लेयर बिका ना वो है नसीम शाह। नसीम शाह को पिंडी की टीम ने 8.65 करोड़ में खरीदा। वैसे आपस की बात है, मुल्तान सुल्तान का सिर्फ नाम ही चेंज हुआ है। मुल्तान से नाम रखा गया पिंडी, है ये मुल्तान की टीम, क्योंकि मोहम्मद रिजवान और यासिर खान दोनों को पिंडी वालों ने वैसे रिटेन कर लिया था। और पिछले साल मुल्तान सुल्तान की तरफ से ओपनिंग करने वाले भी यही 2 बंदे। इस दफा भी काफी ज्यादा चांसेस है कि पिंडी टीम का कैप्टन मोहम्मद रिजवान ही होगा। अब मैं जो चीज अपनी जहाज टीम पेशावर ज़ल्मी से एक्सपेक्ट कर रहा था ना कि वो ये वाला काम करेंगे, वो काम पिंडी की टीम ने कर। पिंडी वालों ने नसीम शाह को 8.65 करोड़ में ले लिया, मोहम्मद आमिर को 5.40 करोड़ में ले लिया, जमान खान को तो उन्होंने पहले ही रिटेन किया हुआ था, निशाद हुसैन को भी भाई 3 करोड़ में खरीद लिया उन्होंने। अपनी बॉलिंग पूरी सेट करके बैठे हुए। लेकिन कोई ना पेशावर ज़ल्मी के फैंस, आपने टेंशन नहीं लेनी, हमारी जहाज मैनेजमेंट बच्चियां पूरी टाइट लेकर आएंगे। खैर जब तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी पर बात कर लेते हैं, क्योंकि दूसरा महंगा खिलाड़ी तो राणा बेनस्टोक अशरफ, और उस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं। तीसरा खिलाड़ी है जी डैरल मिचेल। अरे यार, वो नंगी टिंड वाला जिसे पिंडी की टीम ने 8.5 करोड़ में खरीदा। एक तो ये पिंडी वाले यार, इनके पास 4 से 5 प्लेयर ऐसे हैं जो मुझे बड़े पसंद है। खैर कोई ना, हमारे पास भी तो है ना हानिया अमीर। ओह माय गॉड! चौथा महंगा खिलाड़ी है जी फखर जमान, जिसे लाहौर कलंदर ने 7.95 करोड़ में खरीदा। और इससे भी ज्यादा मजे की बात यह है कि हारिस रऊफ को भी लाहौर कलंदर ने खरीद लिया है 7.60 करोड़। फखर जमान और हारिस रऊफ, इनके लिए एक तरफ पिंडी वाले बोली लगा रहे थे और दूसरी तरफ लाहौर कलंदर वाले बोली लगा रहे थे। वैसे सही बताऊं ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मोहम्मद रिजवान जानबूझकर बोली लगा रहा है हारिस रऊफ और फखर के ऊपर, ताकि लाहौर कलंदर वालों के पैसे जाए, क्योंकि सबको ही पता था यार कि लाहौर कलंदर वाले फखर जमान और हारिस रऊफ को जाने नहीं देंगे ऑक्शन। रिजी भाई ने भी सोचा होगा कि यार लेना तो इनको लाहौर कलंदर नहीं है, तो चलो क्यों ना थोड़े लाहौर के मजे लिए जाए। और ये बात तो मोहम्मद रिजवान को भी पता थी कि फखर जमान और हारिस रऊफ ये दोनों लाहौर कलंदर की फैमिली है, और लाहौर कलंदर वाले अपनी फैमिली का रेट तो लगाएंगे ना। और उससे भी ज्यादा मजे की बात यह है कि जब लाहौर कलंदर वालों ने ना हारिस रऊफ को ले लिया था, खरीद लिया था, यानी कि तब मोहम्मद रिजवान हंस रहा था। रिजी भाई नोटी हो रहे हो, नोटी। खैर जी, पांचवा खिलाड़ी जो सबसे ज्यादा महंगा बिका है वो है डेविड वार्नर, जिसे कराची किंग ने 7.90 करोड़ में खरीदा। ये बिक वाकई तगड़ी थी यार, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी ने पिछले साल भी तगड़ा परफॉर्म किया था और इस टाइम भी वो बहुत तगड़ी फॉर्म में चल रहा है। बिग बैश में भी मेरे ख्याल से उसने 2 सेंचुरियां बनाई है इस दफा। इसके अलावा जान के टोटो कराची की टीम ने आगा जी को भी 5.85 करोड़ में खरीदा हुआ, और 100 मुर्गियां खाने वाली बला आजम खान को भी पिक कर लिया उन्होंने 3.25 करोड़ में। इनके अलावा एक और तगड़ी पिक जो मुझे कराची किंग की बड़ी पसंद है वो है एडम ज़ेम्बा को भी कल कराची किंग ने खरीद लिया 4.50 करोड़, और एहसानुल्लाह को भी 1.5 करोड़ में कराची की टीम ने खरीदा है। हाय 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 हाय, यानी कि ज़ेम्बा और एहसानुल्लाह दोनों एक ही टीम में। ओ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ कराची वालों, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ज़ेम्बा ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਓ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ कि ਇੱਥੇ कोई और ही कम पै जाए। खैर ये छठा महंगा खिलाड़ी है हारिस रऊफ, और उस पर तो हम पहले ही बात कर चुके, जिसे लाहौर कलंदर वालों ने दोबारा खरीद लिया। सातवां महंगा खिलाड़ी है जी मार्क चैपमैन, जिसे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 7 करोड़ का खरीदा है। ये पिक भी मुझे पसंद आई है यार, क्योंकि जान के टोटो मार्क चैपमैन वाकई में एक तगड़ा प्लेयर है, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करता है और सही तेज खेल सकता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले तो छा गए यार, राणा फहीम अशरफ उनके पास है, मार्क चैपमैन उनके पास है, डेवन कॉनवे उनके पास है, मोहम्मद वसीम जूनियर उनके पास है, और फिर यंग टैलेंट
समीर मेनास को भी उन्होंने खरीद लिया, वो भी 1.90 करोड़ में। वसीम जूनियर को 4.10 करोड़ में खरीदा था। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस दफा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने नेपाली प्लेयर भी एक खरीदा है। उस प्लेयर का नाम है दीपेंद्र सिंह एरी, जिसे 60 लाख में खरीदा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। और मेरे ख्याल से इस दफा पीएसएल में ये वाद नेपाली प्लेयर होने वाला है। अब मैंने इस प्लेयर को ज्यादा बैटिंग करते हुए तो नहीं देखा, मुझे कोई आइडिया नहीं है ये कैसा प्लेयर है। अगर आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। खैर जी, 8वां सबसे महंगा खिलाड़ी कल वाले ऑक्शन में जो खरीदा गया है वो है ख्वाजा नाफे। कोयटा वालों ने दोबारा ख्वाजा नाफे को खरीद लिया है 6.50 करोड़ में। प्लेयर तो ख्वाजा नाफे अच्छा है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन देखते हैं जी वो इस दफा क्या करता है। कल नामा महंगा खिलाड़ी था सलमान अली आगा, और उस पर तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। 10वां और सबसे आखिरी महंगा खिलाड़ी जो कल के ऑक्शन में था वो है साहिबजादा फरहान, जिसे सियालकोट स्टेलियन ने खरीदा था 5.70 करोड़। हाँ तो जान गिनो, तो ये थी टॉप 10 प्लेयर्स की लिस्ट जो कि कल के ऑक्शन में सबसे ज्यादा महंगे बिके थे। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो सबसे ज्यादा महंगा खिलाड़ी इस पीएसएल में है स्टीव स्मिथ, जिसे सियालकोट स्टेलियन ने डायरेक्ट साइन किया है 14 करोड़ रुपए में। अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात करूं तो पाकिस्तानी प्लेयर्स में सबसे ज्यादा महंगा प्लेयर है साइम अयूब, जिसे किंग्समैन हैदराबाद ने 12 करोड़ में रिटेन किया था। अच्छा जान गिनो, तो बाकी सारी बातें तो ठीक है, अब थोड़ी बात अपनी फेवरेट टीम पर भी कर लेते हैं। कल से मुझे सही बातें बहुत ज्यादा गुस्सा है पेशावर ज़ल्मी की जहाज मैनेजमेंट। कोई चज का बॉलर नहीं लिया यार इन्होंने। बैटिंग तो चलो फिर भी ठीक है पेशावर ज़ल्मी, जेम्स विंस को लिया उन्होंने 3 करोड़ में, और ये प्लेयर भी अच्छा है। पिछले साल इसने कराची की तरफ से मेरे ख्याल से सेंचुरी भी बनाई। श्रीलंका के मेंडेस को लिया जी 4.20 करोड़, ये भी अच्छा प्लेयर है, विकेट कीपिंग भी साथ करता है। इसके अलावा माइकल ब्रेसवेल को लिया 4.20 करोड़ में। अरे यार वो न्यूजीलैंड का ऑलराउंडर। और सबसे यंग टैलेंट पेशावर ज़ल्मी ने जो खरीदा है ना वो है इफ्ती चाचा 1.80 करोड़ में। ये चीज यार पेशावर ज़ल्मी को पता है अपने मुल्क के यंग टैलेंट को कैसे ग्रूम करना है, इसी वजह से तो उन्होंने चाचा जी को खरीद लिया। आमिर जमाल वापस आया जी पेशावर ज़ल्मी में 1.90 करोड़, और अपने कोच साहब को भी वापस ले लिया जी 2.20 करोड़ में। लेकिन बैंस की आंख वही रंडी रोना यार हर साल वाला। बॉलर्स मट्ठे हैं हमारे, बॉलर्स हमारे पास सिर्फ 2 ही है, खुरम शहजाद और नहीद राना। फास्ट बॉलर्स की बात कर रहा हूँ जो प्रॉपर फास्ट बॉलर्स हैं। खुरम शहजाद को 2.70 करोड़ में खरीदा है और नहीद राना को 60 लाख में खरीदा पेशावर। लेकिन कोई ना, हानिया आमिर है ना, करा लेगी बॉलिंग। हाँ तो जान के डोटो, ये थी आज की वीडियो। जैसे वर्ल्ड कप खत्म होगा इंशाल्लाह फिर आपका भाई सारी टीमों के ऊपर सेपरेट वीडियो लेके आएगा उनके स्क्वाड। लेकिन अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना यार, और अगर चैनल पर नए हो तो देख के रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके जान के डोटो, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना, ताकि ऐसी मजे मजे की वीडियोस आती रहे।